हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। स्पीडी का नया बुक सितंबर एडिशन करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 आ गया है। इसमें अक्टूबर 2021 से 1 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे इस बुक में दिया हुआ 811 प्रमुख एमसीक्यू प्रश्न। एक ही वीडियो में सारा एमसीक्यू को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें दिया हुआ रहता है, तो इसे पूरा देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और हाँ दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी एक क्लिक पे हमें और मोटिवेशन मिलेगी और बेहतर आप सबके लिए वीडियो बनाने की। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल पहले जर्मनी की चांसलर थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46 शिक्षकों का। अगला प्रश्न है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया किस नेता की पुण्यतिथि पे? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अरुण जेटली। इन्हीं के नाम पे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम को नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश के साथ। 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, गुलाम नबी आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पे इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रासीलिया में। अगला है, एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? जो अभी एशिया कप चल रहा है उसमें श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण को। मुख्य कोच ऐसे राहुल द्रविड़ हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ को कोरोना हो जाने के कारण अंतरिम कोच वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, पंजाब में। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में। अगला है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति की। अगला है, कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, पुर्तगाल। अगला है, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरबा को। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान में। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक उज्बेकिस्तान देश में आयोजित की जाएगी। अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह किया जाएगा। अगला है मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। अगला है भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईएसी विक्रांत, जिसका जलावतरण कल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16 पदक। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं, तो 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। अगला है सैयद सिबते रजी, जिनका 20 अगस्त का निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतिम पंघाल। नेक्स्ट प्रश्न है दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। अगला है किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नितिन गडकरी को। भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है नितिन गडकरी को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी हैदराबाद में। अगला है सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी बेंगलुरु। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है, बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए R&D में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है, डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम द्रोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है, और सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी रतन टाटा ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला है स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्तमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया, सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है,
उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? द्विपक्षीय अभ्यास। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 12 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, लातविया और एस्टोनिया। चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं, तो लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्बेवैक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, दलाई लामा को। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 12 अगस्त को। और विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 10 अगस्त को। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है, हरियाणा में है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर 2022 में। अगला है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, फरीदाबाद, हरियाणा में। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। डॉक्टर एन क्लाइव सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? डॉक्टर एन क्लाइव सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 22। भारत ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ को। अगला है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मुंबई से अहमदाबाद। आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, USA। युद्ध अभ्यास भारत और USA के साथ सैन्य अभ्यास होता है। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, बिहार खगोलीय वेधशाला। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोपाल में। IMF में के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, KB सुब्रमण्यम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, समीर बी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी,
लखनऊ। नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है सिंगापुर की तर्ज पे। कहाँ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने लखनऊ में। अगला है, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, देवाशीषा मोहंती। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडला, मध्य प्रदेश की। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, झारखंड और असम। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियन लीग खेलने वाली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, आयरलैंड के। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 13 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री को। अगला है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी ने। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सिंगापुर के। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस यू ललित। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्या बाल बेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80वीं वर्षगांठ। अगला है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, उत्तराखंड ने। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्वेता सिन्हा को। 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 30। अगला प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। हाल ही में वसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, बांग्लादेश की। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बन गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौगात गुप्ता। अगला प्रश्न है कि ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 10 महीने का। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? और आंसर हो जाए ऑप्शन ए, विजेंद्र कुमार सिंघल। अगला है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा
88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत पदक। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रमीत गिल को। अगला है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश को। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोनासन विंगार्ड ने। अगला है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मलेशिया। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई को। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरहानपुर मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षय मुद्रा को। रानी विक्रम सिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश गुणवर्धने। हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों का पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपर्णा बाल मुरली को। अगला है, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। अगला है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 87वां। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, इन्फोसिस। अगला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपये की नशीली पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रेलवे सुरक्षा बल ने, ऑपरेशन नारकोस के तहत। अगला है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? और आंसर हो जाए ऑप्शन सी, फिनलैंड। अगला प्रश्न है कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, फिलीपींस के। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 17 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स को पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 135वां। अगला है, एक
प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, घाना। मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले घाना में आया है। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, करूर वैश्य बैंक को। किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जॉनी बेस्टो का। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 11 जुलाई को। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएनएम मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, सिन्नी सेट्टी ने। हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल के। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश के सीमेंट को निर्यात शुरू किया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, भारत। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, टी राजा कुमार को। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? ISSF विश्व कप के चरण में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, अर्जुन बाबूता ने। अगला है, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केतन ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका की। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संजीव पुरी को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? और आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता को। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? और आंसर हो जाए ऑप्शन सी, हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.67 करोड़ रुपया। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जापान। हाल ही में पद्जा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों से छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ को। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया गया है?
और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12 जुलाई को। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी चीन में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 300। अगला प्रश्न है कि भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए अमिताभ कांत। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी शिंजो आबे। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी 6 महीने। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी रूस। अगला है किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए उड़ीसा काई चटनी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्यौहार मनाया है? साओ जुआओ त्यौहार मनाया है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी गोवा के लोग। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी सफदरजंग रेलवे स्टेशन। अगला है किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंप गौडा पुरस्कार देने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी कर्नाटक। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP योजना शुरू की है? मेडिसेप योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी केरल। अगला है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी रंजित बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए केरल को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी चौथे स्थान पर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह चालू किया गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए जुलाई के पहले शनिवार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए रजत पदक। अगला है डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी संभाजी नगर। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन है? और आंसर हो जाए ऑप्शन डी मुंबई। अगला है दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? और आंसर हो जाए ऑप्शन ए
लिसा स्टॉलकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। अगला है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 150वां। अगला है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 104वें स्थान पे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिनकर गुप्ता को। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय अमृत राज को। अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमजद एहतसाम सईद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान से। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना राजस्थान से संबंधित है। हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा को। दूसरे स्थान पर रहा बिहार। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जून को। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। अगला है, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निबरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षित करने की घोषणा किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रनों पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर। अगला है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDC द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू को। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने NM एजुथम योजना लॉन्च की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, चीन। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 जून को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, भारत में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 जून को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश कार्तिक।
केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 23 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी आयरलैंड की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए राधा अयंगर प्लम ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी रंजना प्रकाश देसाई को। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी अमेरिका। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रतन टाटा। अगला है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी रबाब फातिमा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। अगला है विश्व बुजुर्ग व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी 15 जून को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी केरल। अगला गुरु नैदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी अनाहत सिंह। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परमेश्वरन अय्यर। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूपेंद्र चौधरी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिसा स्टार लेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 23 जून को। NDA की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सनन ढाका ने। अगला है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज को। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8वां। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोलंबिया के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जून को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए CEO बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौम्या नारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 37वां। अगला किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी कोयम्बटूर से शिरडी। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी अग्निपथ योजना। अगला है हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र को 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? आंसर हो जाएगा
धावक। हरिश्चंद्र को 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक धावक थे। अगला है, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंजेला मैथ्यूज को। अगला है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 जून को। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर सुब्रमण्यम कुमार को। अगला है, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई, जिसका नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, एनकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से। नेक्स्ट है, अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 180वां। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान आईएआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बानिया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 जून को। अगला है, आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्की कौशल को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए मनी मेखलई। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 जून को। अगला है, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत के किस राज्य में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरीनी लोगन ने। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ कौन बन गए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेवियर ओलिवन। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे बी, संतूर वादक। अगला है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसएल थाउसेन ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुंथन का 53 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थे ए, गायक। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा का। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 मई को। और प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 30 मई को। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिंधु मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाबी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया।
और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात में। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 28 मई को। अगला है किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी गीतांजलि श्री। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई है गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला है 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस ने। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला है हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए बेस्ट टू वेल्थ। बेस्ट टू वेल्थ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी एनआईटी त्रिचपल्ली। अगला है किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी यूएई। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए टेड्रोस एडेनॉम घेब्रेयेसस। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी सोंग कांग हो। अगला है भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पे आ गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 54। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी अमेरिका। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WHO। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया? आंसर हो जाए ऑप्शन ए 220 करोड़ रुपया। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ बार्क का मेयर चुना गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को रिप्लेस करने के लिए चुना है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी रूस। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए मई के तीसरे गुरुवार। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा घर घर राशन वितरण योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए दिल्ली। अगला है किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक मदद की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी विश्व बैंक ने। सुप्रीम कोर्ट के 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सजा सुनाई दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवजोत सिंह सिद्धू को। हाल ही में किस देश ने डेफलिपिंक्स 2021 की मेजबानी की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी ब्राजील। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी दिल्ली। अगला है पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी 1 करोड़ रुपया। इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी मैथ्यू मॉट को।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 की थीम क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, संग्रहालय की शक्ति। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कवाले दुबा को दुबई में स्टार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केन्या। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने की रुचि दिखाई है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, स्वीडन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? और सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मनिका शाह। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 मई को। किस देश ने 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। इंग्लैंड के पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रेडलम मैकुलम को। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिलाषा बराक। अगला है, 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 250वीं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल एलजी नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय कुमार सक्सेना को। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेट को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव महाराज को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक कुमार। हाल ही में एंथनी अल्बनीज़ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के। एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 20 मई को। अगला है, हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिया गो के नए सीईओ कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीटर एल्बर्स। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार बीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, एस मुद्रा। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 17 मई को। अगला है, हाल ही में सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सोमालिया के। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य की पटबई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यूएई का। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 खिताब जीत लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, फ्रैंक बिल्जेक ने। अगला है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, निधि छिब्बर को। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कैम्पबेल विल्सन। हाल ही में फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, श्रीलंका के। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी, राजीव कुमार।
हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? और आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मुंबई में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संगीतकार। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मई को। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकेश कुमार शर्मा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार ने मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीव हाला नामक ऋण योजना शुरू की है? जीव हाला। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र ने। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मई के दूसरे रविवार को। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुदर्शन बेनू। अगला है प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 8 मई को। हाल ही में किसे 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सिंथिया रोशन बेग को। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला है हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा का फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी ओ सुलबीन ने। अगला है हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षदा गरूर। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अगला है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 150वां। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 3 मई को। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मई महीने के पहले मंगलवार को। अगला है हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, तरुण कपूर को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO बने हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नंद मूलचंदानी। अगला है मई 2022 के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गुजरात और महाराष्ट्र। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 1 मई को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लेजा BS राजू को। प्रतिवर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिवाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्बेरा बिट्रोक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी के। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्ली, जम्मू कश्मीर का। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाख मूले। नेक्स्ट है हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AP अब्दुल्ला कुट्टी।
हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपेन को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 44 बिलियन डॉलर में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, अमेरिका से। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, तीसरा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, केनिया। अगला है, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सुमन बेरी। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को। अगला है, हाल ही में किसे पीएम मोदी के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अजय सूद को। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, उड़िया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जामताड़ा, झारखंड। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 21 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टइंडीज। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, सत्य ईश्वरन। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, नरेश कुमार। हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, असम। हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया? और आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जसलीन कोहली को। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, बिमल कोठारी। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गीतकार। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, नागपुर में। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी, 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में किसने युवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, फाल्गुनी नायर। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 14 अप्रैल को। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर आजम को। किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला? बाबर आजम को। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। अगला है, हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने? और आंसर हो जाए ऑप्शन सी, पाकिस्तान के। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए?
इसका आंसर हो ऑप्शन डी रविंद्र चंद्र अश्विन। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीत लिया है? और इसका आंसर हो ऑप्शन सी चार्ल्स लेक्लर। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? और आंसर हो जाएगा आंसर सी इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 अप्रैल को। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी को। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगला है प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। 64वीं ग्रैमी अवार्ड्स में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी ओलिविया रोड्रिगो। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी के मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज ने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकास कुमार को। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामदरस मिश्र को। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंगरी। ऑस्कर अवार्ड 2022 से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्राइव माई कार को। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी सिंधु ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश वर्मा। अगला है हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राजू। हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीराबाई चानू। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया, वह खाली स्थान थी। आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 मार्च को। अगला है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। अगला है हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक की सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेविन ब्रोवो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम के। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में। अगला है हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी FAO। किस राज्य की जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसनसोल। अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत में। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात ने। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WPC जारी किया?
और सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीएसबी बैंक ने। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक। अगला है ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 रुपया। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला है जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमबी राम प्रसाद बिस्मिल। अगला है भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल एसजीकेसी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पावर ग्रिड द्वारा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीआर विश्वनाथ का। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझरिया। अगला है किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर डब्ल्यूजीएम के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रियंका नुटक्की को। भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडागास्कर। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017-21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर। अगला है भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजन किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैक नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। अगला है किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोडा। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगमंच और शांति की संस्कृति। अगला है बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, डेसमंड टूटू एवं तेंजिंग ग्यात्सो ने द लिटिल बुक ऑफ जॉय। अगला है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेक रिपब्लिक। अगला है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद FC ने। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए MD एंड CEO बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिसाशी ताकेउजी। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरी बार। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लोहाटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुलतार सिंह संधावा को। फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलिवन का वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार मिला, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणित के क्षेत्र में। हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड में। हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरीदाबाद में। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है?
और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 मार्च को। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवेंद्र झझाड़िया। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। हाल ही में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च को। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। हाल ही में शोली सोराबजी की जीवनी शोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम किसने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव चंद्रचूड़ ने। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग का गठन करेगी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी असम। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 मार्च को। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड के। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज रसेल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? रितु खंडूरी। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड की। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शशि सिन्हा को। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 220। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 मार्च को। अगला है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोलिना बिलावस्का। बाफ्ता अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द पावर ऑफ द डॉग को। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है क्रोलिना बिलावस्का ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 मार्च को। अगला देखते हैं, एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर के। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्टर एक्सेलेसन ने। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 मार्च को। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइजू। नेक्स्ट है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11वें। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आशीष झा को। अगला है, ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिलबर्ट होंगबो को। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी चंद्रशेखर। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 136वां। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 मार्च को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कातालीन नोबाक। अगला है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में।
हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मालदीव ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के सम्मान दिया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, श्रेयस अय्यर, भारत के। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, विनोद जी खंडारे को। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मारियो मार्सेल ने। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौवां संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिये 2022 शुरू हुआ है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सेशल्स के साथ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 14 मार्च को। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल पर जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। अगला है, हाल ही में भगवत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पंजाब के। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रंजीत रथ। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। हाल ही में कोलगेट पेल्मोलिव इंडिया ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, प्रभा नरसिम्हन ने। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडे के नए अध्यक्ष कौन बने? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, देबाशीष पांडा। हाल ही में सफल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन बॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट के, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। हाल ही में 187वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 24 मार्च को। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स क्यूआर 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, तुर्की। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के सेनाओं के बीच एक्स दस्तलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मोहम्मद रजा मासूमी। हाल ही में किस राज्य के तरंग सिंह पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, तमिलनाडु के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मॉस को 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 मार्च को। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 3 मार्च को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, संजय पांडे को। अगला है, हाल ही में किसे दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, जस्टिस DN पटेल को। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 8 मार्च को। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 26 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मालदीव के साथ। हाल ही में LIC का नया मुख्य वित्तीय कार्यकारी CFO किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सुनील अग्रवाल को। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1 मार्च को। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 29 लोगों को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, गोवा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभ पंत को। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, UAE में। हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूजा जातियान ने। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या बालन को। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिताली राज भारत के। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजीव कपूर। यश राज फिल्म के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षय विधानी को। अगला है, हाल ही में कौन बोल्ट्जमैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेसर दीपक धर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा के। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माधवीपुरी बुच को। किसको? माधवीपुरी बुच को। अगला है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राफेल नडाल ने। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल स्मिथ ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। अगला है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन की 3 हिस्सों में बांट दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के एन राघवन। अगला है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपिक। हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी आर बनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट से। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे ने। भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंडी में। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल गेट्स को। हिलाल पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के ब्लॉड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कनाडा के साथ। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्पा द राइज। अगला है, हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी 21 फरवरी को। हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए 11%। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाबर इंडिया। अगला है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह को। चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए उमादास गुप्ता ने। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? और आंसर हो जाए ऑप्शन सी माली। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्किये। अगला है, हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSG कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जी अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की ने। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला आईआईटी की स्थापना करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूएई में। डब्ल्यूएचओ की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को एमआरएनए तकनीक दी जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। अगला है, हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीगन पीटरसन ने। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साकिबुल गनी। अगला है, यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 में आयोजित करेंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदीप बख्शी को। वर्ष 22-23 के लिए आईसीएआई के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवाशीष मित्रा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ बनेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रिया पुनप्पा। हाल ही में किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिडबी। अगला है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 फरवरी को। ईआईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46वां। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एनएसडब्ल्यूएस से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत में। हाल ही में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ा शहर कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार। अगला है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेदांता। हाल ही में चर्चित लसका बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात टाइम्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजीत घोषाल को। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 फरवरी को। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रदीप शाह। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौतम अडानी। अगला है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? और सही आंसर है ऑप्शन सी इसरो ने। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन ने। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। अगला है, हाल ही में किसने री इमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह का निष्क्रिय कर दिया है? इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसरो। हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा सी केरल। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रवि मित्तल। अगला है, हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GS श्रीनिवासन मूर्ति। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेरिल मिशेल को, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ने। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संत रामानुजाचार्य को।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 22 का राजनयिक बहिष्कार किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, भारत ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 46वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीआर श्रीजेश ने। अगला है, हाल ही में सियोमोरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होंडुरास। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम था। अगला है, हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, उन्नति हुड्डा ने। उमर अंता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 24वें चीफ जस्टिस बने हैं? और इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन त्रिपाठी। अगला है, हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GAV रेड्डी। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। अगला है, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राफेल नडाल ने। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर में। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल नडाल ने। हाल ही में बिग बॉस सीजन 5 की ट्रॉफी किसने जीती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजस्वी प्रकाश ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेटीएम मनी ने। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासिक। हाल ही में सौर परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। हाल ही में किस राज्य की खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला है, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवदीप सिंह गिल ने। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना में। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थेरेसी जो हांग ने। अगला है, हाल ही में किसे हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ के वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर माउंटेन्स। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, RPF। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाबार्ड ने। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों, इवान डोडिंग और क्रिस्टीना मलादेन
नोविक ने। हाल ही में द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सुभाष गर्ग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, लोकसभा सचिवालय में। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, टाटा प्ले। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अनंत नागेश्वरन को। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, गुरुग्राम में। हाल ही में दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, राजस्थान, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कांस्य पदक। अगला है, हाल ही में भारत 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव की अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, यूके को। हाल ही में किस देश ने एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मलेशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किस राज्य के सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, एप्पल। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, केरल को। अगला है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ईरान। हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड ने। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK 203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, रूस ने। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, बी, अनंत नागेश्वर। हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 157वीं जयंती। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, हॉकी के। हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्रता दिवस मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 73वां। अगला है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 128। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 25 जनवरी को। हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, पुष्प कुमार जोशी को। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 26। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 85वां। अगला है, ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहिन अफरीदी, पाकिस्तान के। किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स ICC हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, लद्दाख। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 29। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, PV सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नुसंतारा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, फुटबॉल खिलाड़ी। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव मिल्क विलेज बना है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जेरी। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी, लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस का। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 24 जनवरी को। अगला है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD बने हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, चंचल कुमार। हाल ही में कौन सहकारी संस्था इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? आंसर हो जाए ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया?
और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्मुक्त चंद। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम देव दत्त ने। हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेनिस से। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारा गिल। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ के संसद की नई अध्यक्ष बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोबर्टा मेट्सोला। अगला है हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17वां। अगला है हाल ही में कौन न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत की पहली हाईकोर्ट बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात हाईकोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेनाध्यक्ष बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। नेक्स्ट है हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका पूरा नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्य सेन ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिन फोर्ड ने। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान की। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद एईपीसी के नए अध्यक्ष बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र गोयल का। अगला है हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लाइव लाइड को। प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी को। अगला है हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोफेसर रघुवेंद्र तंबर। अगला है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रकार कमाल खान। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 वर्ष। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नड़। अगला है हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा को। हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका के। अगला है प्रतिवर्ष जनवरी महीने के किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 तारीख को। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? और इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस सोमनाथ जी। अगला है हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिशन अमानत। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओलिवियर गोरिच ने। हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 56वीं। नेक्स्ट है हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकता नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 दिसंबर को। नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BK भवरा। अगला है हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत। हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
भरत सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए उपाध्यक्ष बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्जित पटेल। अगला है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड्रयू गॉरफील्ड को। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 तारीख को। अगला है, हाल ही में कौन UCO बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमा शंकर प्रसाद। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरप्रीत चंडी। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका मित्तल। अगला है, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कनन। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 तारीख को। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 191वीं जयंती। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। नेक्स्ट है, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? आंसर हो जाएगा BS पठानिया। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल हाई कोर्ट। हाल ही में कौन भारत का पहला LPG गैस युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमिता गोखले को। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान ने। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BK त्रिपाठी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के। अगला है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक PNB के नए MD एंड CEO बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल गोयल। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट को। अगला है, हाल ही में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरल देसाई ने। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजू वर्मा ने। हाल ही में IPS अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस पहली महिला महानिरीक्षक बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर द इलिंगबर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के। हाल ही में जारी नीति आयोग को वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य का शीर्ष स्थान मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल को। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम मिश्री ने। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट को। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन सीट्स पे रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन द ट्रेवल लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मल चंद ब्रिज ने। ये वीडियो था स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के अक्टूबर 2021 से 1 सितंबर 2022 के एडिशन में दिया हुआ 811 MCQ का मास्टर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।